नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत तिब्बत पुलिस सीमा के 2 जवान विस्फोट में घायल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 2 जवान रविवार को मणिपुर में IED विस्फोट में घायल हो गए। 20 फरवरी अधिकारियों ने कहा। यह घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर काकचिंग जिले के बांगुतेरा इलाके में करीब 8 बजे रात में हुई थी। अधिकारियों ने कहा है कि विस्फोट में कांस्टेबल गौरव राय और गिरजा शंकर घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ITBP पार्टी राज्य पुलिस कर्मियों के साथ इलाके में गश्त कर रही थी जब विस्फोट हुआ था। सैनिक राज्य में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात 610 ITBP चुनाव बटालियन की कंपनी का हिस्सा थे। घायल जवानों की राहत खतरे से बाहर बताई जा रही है और उन्हें काकचिंग के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी भारत में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709 और टोल फ्री नंबर आर 18001233 नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण 25 फरवरी को रविंद्र भवन में। आसनसोल नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों तथा आसनसोल के नए मेयर विधान उपाध्याय का शपथ ग्रहण आगामी 25 फरवरी को रविंद्र भवन में होगा। इसे लेकर नगर निगम के सुझाव के बाद राज्य के नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया है कि 25 फरवरी को रविंद्र भवन में पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं पार्षदों की पहली बोर्ड की बैठक होगी जहां मेयर और चेयरमैन का चुनाव भी होगा। इस बैठक की अध्यक्षता तपन बनर्जी करेंगे। वहीं नए पदाधिकारियों के आगमन की तैयारी नगर निगम मुख्यालय में जोर शोर से चल रही है। नगर निगम मुख्यालय के मुख्य पुराने भवन यानी कि आशुतोष सभागार में ही सभी पदाधिकारियों के लिए कक्ष बनाए जा रहे हैं। मेयर के कक्ष को सजा और संवारा जा रहा है। निगम प्रशासन का प्रयास है कि सभी बोर्ड पदाधिकारी एक ही भवन में बैठ सके। इसके लिए 6 नए कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। और गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम के लिए हुए चुनाव में 106 वार्ड में तृणमूल के 91, भाजपा के 7, कांग्रेस ने 3 और CPM ने 2 तथा 3 निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं,
ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एआई वर्ल्ड अवार्ड्स में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में जीत हासिल कर एक नई उपलब्धि अपने नाम की है। एआई वर्ल्ड अवार्ड भारत में एक ऐसा मंच है जो सभी क्षेत्रों और विशेषज्ञताओं में इनोवेटिव एआई समाधान, एआई डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर, नए उत्पादन विकास, अनुसंधान, शिक्षा और सेवाएं प्रदान करने वालों को मान्यता देता है। ट्रिनिटी मीडिया एआई वर्ल्ड ने एआई वर्ल्ड अवार्ड 2022 में मेज़बानी की, जिसका आयोजन 12 फरवरी को वर्चुअल मोड में किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एआई वर्ल्ड अवार्ड 2022 एआई कैटलिस्ट इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड सेल इसको इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी संजीव कुमार को एआई विशेषज्ञता वाले शीर्ष उद्योगों के दिग्गजों की उपस्थिति में दिया गया। विदित हो कि सेल इसको इस्पात संयंत्र ने हाल ही में 2 दिवसीय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग नामक सेमिनार आयोजित किया था, जिसकी अगुवाई संजीव कुमार ने की थी। इसको इस्पात संयंत्र हमेशा से डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रिम भूमिका निभाता रहा है। निर्देशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने इस अवसर पर संजीव कुमार एवं उनकी टीम को आईएसपी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर ढेरों बधाइयां दी हैं। रानीगंज के राम बगान में डकैती के दौरान डकैतों ने की फायरिंग। पवन शर्मा एवं रवि पासवान के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र के राम बगान में रविवार की रात हथियार बंद डकैतों के एक दल ने व्यवसायी सुंदर भालोटिया और राजू भालोटिया के घर में धावा बोल दिया। लूट के इरादे से डकैत उनके घर के अंदर घुसे थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को इसकी भनक लग गई तो हो हल्ला मच गया। खुद को घिरा देखकर पकड़े जाने के डर से डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी। डकैतों द्वारा चलाई गई गोली लगने से रिंकू चौधरी घायल हो गए हैं। उनके पैर में गोली लगी है और बताया जा रहा है कि फायरिंग करते हुए उनके कुछ साथी घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर एसीपी सेंट्रल तथागत पांडे रानीगंज थाने के आईसी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल में पहुंचे, जहां पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय दिया और 2 डकैत को धर दबोचा। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस द्वारा फरार डकैतों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह नाका और चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड। पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड आसनसोल जिले के जिला समन्वयक विश्वजीत राम रोवर दोवहानी ग्रुप आसनसोल जिला के सभी ग्रुप के सदस्यों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए तथा स्काउट्स, गाइड, रोवर्स, रेंजर्स एंड लीडर्स के मदद से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि अब
हम इनके उपयोग के आदी हो चुके हैं तथा यह काफ़ी सस्ते भी हैं, इसलिए हम इनके उपयोग को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को आसानी से बंद कर सकते हैं जिनके इको फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध है। भारत और बाजार से सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक बैग के जगह जूट, कपड़े या पेपर से बने बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पार्टियों और उत्सवों के दौरान हम प्लास्टिक के बर्तन और अन्य सामानों का उपयोग की जगह पर स्टील, कागज, थर्मोकोल या अन्य उत्पाद से वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिनका आसानी से पुनर्उपयोग और निस्तारण किया जा सके। यह गतिविधि को करने के लिए हमारे जिला के स्काउट संजीव कुमार बोस ने आज्ञा से ही हम लोगों ने कार्यक्रम आरंभ किया। इसमें कुल 50 प्रतिभागी शामिल थे। आसनसोल की त्रिमुल नेत्री समाज सेविका एवं महिला उद्यमी बन गई मिस्टी बनर्जी। सोशल मीडिया पर सुधा देवी की तस्वीरों को लगाकर किसी ने मिस्टी बनर्जी के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई है। वह खुद को ज्योतिष बता रही हैं। यह प्रोफाइल जनवरी में बनाया गया था। सुधा देवी को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट कर असलियत उजागर किया। सुधा देवी ने पोस्ट किया कि मेरा फोटो देकर कोई फेक आईडी बनाया गया है। ये भाजपा के किसी नेता की चाल है। ये एक फेक आईडी है। मुझे बदनाम करने के लिए मेरा फोटो देकर मुझे इस आईडी से गलत काम कर मुझे बदनाम करने की एक कोशिश। मेरा नाम सुधा देवी है। मैं कोई मिस्टी विस्टी नहीं हूँ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. पारवेलिया में आयोजित एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। शाकतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पारवेलिया सरस्वती क्लब एवं एक्स पंचकोट क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को पारवेलिया कोलरी फुटबॉल मैदान में आयोजित एक दिवसीय लक्ष्मण प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में पारवेलिया एक्स पंचकोट क्लब के पाथर टिकरी क्लब को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर ट्रॉफी जीत ली गई। जानकारी के अनुसार इस खेल में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट 15 मिनट के लिए निर्धारित किया गया था। लगभग सभी दलों ने खेल आकर्षक ढंग से खेले, लोगों को काफी मनोरंजन दिया। उपस्थित दर्शक खेल को देखकर रोमांचित थे। इस खेल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि खिलाड़ियों की उम्र 40 वर्ष या उससे ऊपर निर्धारित की गई थी। खेल के प्रति सभी खिलाड़ियों में पूर्ण जोश और उत्साह देखा गया। इस मौके पर रितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, सालतोड़ ग्राम पंचायत के प्रधान सुमित सागर प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। এলাকাতে অনেক খেলাধুলা উঠে গেছে, সবাই মোবাইলে গেম খেলছে। সেটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আমাদের খুব বড় ফুটবল মাঠের প্লেয়ার ছিলেন লক্ষ্মণ প্রসাদ, ওনার স্মৃতি রক্ষায় আমরা একটা এক দিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ওনার নামে চালু করেছি
এবং এই টুর্নামেন্টটা হচ্ছে 40 বয়সের মধ্যে, যারা 40 বছর বয়স পার করেছে তাদেরকে, ফুটবলারদেরকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট, 8টা টিম এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে এবং আজকেই সে 4টার সময় ফাইনাল খেলা হবে। আমি এলাকাবাসীকে এটাই অনুরোধ করবো, আসুন যখন আমরা 40 বয়সের মধ্যে ফুটবল খেলতে পারি, আপনারা মাঠে কেন নামবেন না? এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই টুর্নামেন্টটা করার লক্ষ্য আছে। এবং কি বার্তা দেবেন? আমি এলাকাবাসীকে একটা অনুরোধ করবো, শরীর চর্চা করলে শরীর ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। মানুষের জীবনযাপনে শারীরিক চর্চা খুব জরুরি আছে। আসুন আমরা সকলে মিলে এটা কন্টিনিউ রাখি, শুধু এই খেলার উদ্দেশ্য নয়, আমরা সব সময় ফুটবল ক্রিকেটের সঙ্গে নিজের শরীরের চর্চা করব। এটা কিন্তু আমি সমস্ত এলাকাবাসীর কাছে অনুরোধ রাখলাম। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। कुछ दिन पहले मारे गए छात्र नेता अनीस खान ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आज शाम दोभानी बाजार हाट के फर्श पर एक विरोध में रैली निकाली। आज यह विरोध सभा उनके विरोध में हुई। तपन दास उपस्थित थे, बज्जू मिश्रा, कल्याण सिंह, दीपक शर्मा, शीतल रॉय, कामरेड बेसी मद्दी। সেই কাজটা মমতা ব্যানার্জি এবং তার সরকার করে দিচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি একটা গুপ্ত একটা প্রোপাগান্ডা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় প্রথম থেকেই চলছে। যে ভোট পেয়ে একচ্ছত্র রাজ মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলায় কায়েম করেছে, সেই ভোটটাকে বিভিন্ন রকম ভাবে ইউজ করেছে। আমরা দেখলাম পশ্চিমবাংলায় পা দিয়ে প্রথমে এমন কতগুলো সিস্টেম মমতা ব্যানার্জি চালু করলো যাতে পশ্চিমবাংলায় একটা সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হলো। এখানে বিজেপি নামক সংস্থাটি বীজ বপন করলো মমতা ব্যানার্জি। আগে ছিল না, পশ্চিমবাংলায় আগে ছিল না, একটা পঞ্চায়েত সদস্যও তাদের ছিল না। এমন হিন্দু মুসলমানের মনে এমন কতগুলো সিস্টেম। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. आइए जानते हैं देश में कोरोना। वर्तमान में देश में 2,02,131 सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट 58.33% है, लेकिन दैनिक सकारात्मकता दर 1.93% थी। कल के अपडेट से पहले 24 घंटे में 37,901 ठीक होने के साथ भारत की कोविड रिकवरी टैली बढ़कर 4,21,24,284 हो गई है। रविवार को मुंबई और दिल्ली में क्रमशः 167 और 570 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी 4 संबंधित मौतों की सूचना मिली है। कोविन डैशबोर्ड के अनुसार जब तक देश भर में 175.46 करोड़ से अधिक डोज प्रशासित किए जा चुके हैं, इनमें से 1.79 करोड़ बूस्टर डोज मिले हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830.
बीते अगस्त में रेलवे बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री के उत्पादन लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष के लगभग आधा कर दिया। चालू वित्त वर्ष में 465 का लक्ष्य है। रेलवे बोर्ड द्वारा फैक्ट्री में अचानक उत्पादन में कटौती के विरोध में मजदूर संघ बीते 2 महीने से धरना पे बैठे हैं। उत्पादन बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर सीटू यूनियन यहां प्रदर्शन कर रही है। वहीं ईटक के स्टेट कमेटी के नेताओं ने इसी विषय पर इन फैक्ट्रियों के नेताओं से मुलाकात की और साथ ही कारखाने को बंद भारत की ट्रेन का लोकोमोटिव बनाने या यहाँ रेलवे वैगन या मेट्रो रेल का डिब्बा बनने का आदेश दिया। ईटक चितरंजन के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार दोपहर को कहा कि रविवार और रेलवे बोर्ड ने ट्रेड यूनियन की मांग के अनुरूप उत्पादन लक्ष्य बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड के निर्देशक कुमार संभव ने शुक्रवार को महाप्रबंधक को एक नए आदेश भेजा, जहां अगस्त में यह घोषणा की गई कि चितरंजन रेलवे प्लांट में 290 और डुनकुनी में 50 इंजनों का निर्माण होना है। पत्र में चितरंजन में 450 हाई स्पीड 9000 हॉर्स पावर के इंजन और डकुनी में 900 के उत्पादन का भी चित्र रहेगा और 9000 के उत्पादन के भी आदेश दिए गए हैं। चितरंजन रेलवे फैक्ट्री के उप महाप्रबंधक CPRO आलोक कुमार ने कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा लोकोमोटिव निर्देश का उद्देश्य तय करने और किया जाना चाहिए। साथ ही हम मांग करते हैं कि महाप्रबंधक को प्रशिक्षण की नियुक्ति और रिक्त पदों को भरने का अधिकार दिया जाए। इस तरह संग्रामी श्रमिक संघ के महासचिव अमित लगमी और रेलवे कर्मचारी संघ के प्रदीप बंदोपाध्याय और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नॉट एवरीवन इज मीट टू स्टे इन योर लाइफ फॉर एवर। इस तथ्य को स्वीकार करें कि हर कोई आपके जीवन में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। आज की इस खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले please like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.